हेलो, आई एम डॉक्टर इब्रार। आज इस वीडियो में आप टाइफाइड बुखार की वजूहात, अलामात, तशखीस, इलाज और इससे बचने के तरीक़ों के साथ साथ चंद अहम सवालात के जवाबात के बारे में जान सकेंगे। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया की ख़ास किस्म से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफाई कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। पैराटाइफाइड बुखार साल्मोनेला पैराटाइफाई बैक्टीरिया से होता है। इसकी तीन इकसाम ए, बी और सी हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार को कलेक्टिवली इंटेरिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया सिर्फ इंसानों में बीमारियां पैदा करता है। डायरेक्ट इंसानों से इंसानों में या इनडायरेक्ट मुतासरा ग़िज़ा या पानी से टाइफाइड बैक्टीरिया आगे मुंतकिल हो जाता है। टाइफाइड बुखार के रिस्क फैक्टर में शामिल हैं सफाई का ना होना, हजूम वाली रिहाइश में रहना, बच्चे और नौजवान उम्र के लोग। साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया मुतासरा ग़िज़ा या पानी से मुंह के ज़रिए मैदे में पहुंच जाता है। यह बैक्टीरिया मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब से बचकर छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। यह आंत की दीवार को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर करके इसमें इन्फेक्शन का बायस बनता है। मुतासरा शख्स अपने पखाने के अंदर साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया को खारिज करता है। टाइफाइड बुखार की बुनियादी अलामात बुखार और पेट में दर्द का होना है। साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में मुंतकिल होने के बाद 5 से लेकर 21 दिन तक अलामात पैदा कर सकता है। टाइफाइड बुखार की अलामात कब पैदा होंगी, इसका इन्हिसार इन 4 बातों पर होता है। नंबर 1, मरीज़ की उम्र कितनी है। नंबर 2, मुतासरा शख्स की जिस्मानी सेहत कैसी है। नंबर 3, मैदे में तेज़ाबियत का लेवल कैसा है। नंबर 4, मुतासरा शख्स के जिस्म में कितनी तादाद में बैक्टीरिया दाखिल हुए हैं। टाइफाइड बुखार के शुरू होने के बाद पहले हफ्ते में मरीज़ को स्टेप वाइज पैटर्न बुखार आता है, यानी ऐसा ऐसा बुखार बढ़ता जाता है। टाइफाइड बुखार की बीमारी के बाद दूसरे हफ्ते में पेट में दर्द शुरू हो जाता है और जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के धब्बे नज़र आने लग जाते हैं, जिन्हें रोज़ स्पॉट्स कहते हैं। इन धब्बों का साइज़ 1 से 5 mm तक होता है। अगर इन धब्बों को उंगलियों के दरमियान दबाया जाए तो ये गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद दोबारा जिल्द पर नमूदार हो जाते हैं। बीमारी के तीसरे हफ्ते में आंत से खून आना शुरू हो जाता है। ये खून मुंह के ज़रिए उल्टियों में या पखाने के साथ आता है। जिगर और तिली का साइज़ भी बढ़ जाता है। ज़्यादा शदीद बीमारी की सूरत में आंत में सुराख हो जाता है। टाइफाइड बुखार में दस्त और कब्ज़ बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं। इसके अलावा मरीज़ के सर में दर्द शुरू हो जाता है और नींद का पैटर्न भी तब्दील हो जाता है। टाइफाइड बुखार दिमाग को बुरी तरह मुतासर करता है और साइकोसिस की वजह बनता है। टाइफाइड बुखार की तशख़ीस के लिए 2 क्राइटेरियाज़ हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स मुतासरा इलाके में रह रहा हो, और नंबर 2, उस शख्स में पेट की अलामात के साथ 3 दिन तक बुखार मौजूद रहे। टाइफाइड बुखार की तशख़ीस लेबॉर्ट्री से करवाने के लिए ब्लड एंड स्टूल कल्चर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट सैंपल लेने से 3 दिन पहले मेडिसिन का इस्तेमाल बंद किया जाता है ताकि टेस्ट रिज़ल्ट मुतासर ना हो। अगर मेडिसिन का इस्तेमाल साथ ज़रूरी हो तो फिर बोन मैरो सैंपल कल्चर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बोन मैरो सैंपल का रिज़ल्ट मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतासर नहीं होता। वेडाल और टाइफिडाड टेस्ट टाइफाइड बुखार की तशख़ीस के लिए रिलायबल नहीं, क्योंकि इन टेस्ट के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फ़ाल्स पॉजिटिव और फ़ाल्स नेगेटिव हैं। इसलिए अगर लेबॉर्ट्री से टेस्ट के ज़रिए टाइफाइड बुखार को कंफर्म करना हो तो सिर्फ ब्लड एंड स्टूल कल्चर या बोन मैरो कल्चर टेस्ट ही किया जाता है। टाइफाइड बुखार का इलाज लेबॉर्ट्री टेस्ट रिज़ल्ट आने से पहले शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कल्चर का रिज़ल्ट आने में कुछ दिन लगते हैं। टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स, अजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राजोन बेहतर चॉइस हैं। शदीद केसेस में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए साफ़ उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, खुली और हवादार रिहाइश में रहें और टाइफाइड की वैक्सीन लगवाएं। टाइफाइड वैक्सीन इंजेक्शन 3 साल तक टाइफाइड बुखार से महफूज रखती है। ऐसे लोग जो टाइफाइड बुखार से मुतासरा इलाकों में रह रहे हों या जिन्हें बार बार टाइफाइड बुखार का सामना करना पड़ता हो, या जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं और इनका क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, ऐसे लोगों को हर 3 साल के बाद टाइफाइड वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चे और यंग अडल्ट्स को भी टाइफाइड वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क उम्र में शामिल हैं। अब टाइफाइड बुखार के बारे में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात के जवाबात आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या टाइफाइड बुखार एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है? जवाब यस, टाइफाइड बुखार एक बार ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा हो सकता है। इसका इन्हिसार आपके टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात पर होता है। सवाल नंबर 2, टाइफाइड बुखार से ठीक होने के बाद मरीज़ में टाइफाइड का बैक्टीरिया मौजूद होता है या नहीं? जवाब, टाइफाइड बुखार से एक बार ठीक होने के बाद मुतासरा शख्स में बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, जिसमें वो शख्स खुद तो बग़ैर अलामात के होता है,
لیکن 12 ماہ تک اپنے پخانے میں یہ بیکٹیریا خارج کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار زیادہ تر پتے کی بیماریوں پر ہوتا ہے۔ اگر مریض کو پتے کی پتھریاں ہوں تو اس بیکٹیریا کا جسم سے اخراج سلو ہو جاتا ہے اور مریض خود ٹھیک ہونے کے باوجود 12 ماہ تک سالمونیلا ٹائیفائی بیکٹیریا اپنے پخانے میں خارج کرتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، ٹائیفائڈ بخار میں کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ جواب: ٹائیفائڈ بخار میں صحت بخش متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے، جس میں گھر میں بننے والی سادہ غذائیں شامل ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار میں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، جیسے فریش جوسز۔ اس کے علاوہ پروٹین والی ایسی غذائیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو جائیں، جیسا کہ دالیں، دہی، انڈے اور مچھلیاں۔